31 जनवरी 2026 पहला महीना समाप्त हो रहा है। देखिए, बहुत सारी चीजें आज हम शेयर करने वाले हैं। बहुत सारे हमारे पास आज के इस मासिक संगोष्ठी में टॉपिक्स भी हैं और जितनी सब बातें जैसे जैसे होती जाएंगी, लेकिन सबसे पहले आज की संगोष्ठी का आगाज करते हैं अनुव्रत गीत के संगान से। और मैं यहाँ से शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है क्या? नहीं ना? स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं एक आपको मिनट। को होस्ट बना देता हूँ, बता दीजिए। हाँ, एक बार आप को होस्ट बना दीजिए यहाँ से, तो मैं शेयर कर पाऊंगी। मैंने आपको को होस्ट बनाया है। जी, मैं यहाँ से, एक मिनट। एक मिनट सर। शेयर कैमरा, एक ये मैं यहाँ से स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ। रेखा कुमार जी जुड़े हैं जयपुर से। कुशल जी भाटिया जुड़े हैं चेन्नई से। मेरे यहाँ से शेयर नहीं, हो अपने नहीं रहा कोई बात है। नहीं स्वाति जी। हाँ पहला पद और आखिरी पद जो है हाँ अनुगत गीत का। जी। हाँ। सुर सरिता में जन 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 मन पावन हो। मन हो, यममय जीवन हो संयममय। अपने से अपना अनुशासन अणुव्रत की की परिभाषा। परिभाषा, वर्ण वर्ण जातिया जातिया संप्रदाय संप्रदाय से मुक्त मुक्त धर्म धर्म की की भाषा। भाषा। छोटे 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 संकल्प संकल्पों से मानस मानस परिवर्तन परिवर्तन हो, संयम। यममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति व्यक्ति समाज आज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। से तुलसी अनुव्रत सिंहना सारे सारे जग जग में में प्रसरेगा। मानवी मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। तो अनुव्रत गीत के संगान के बाद आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज जिन विषयों को हम इस मासिक संगोष्ठी में लेने जा रहे हैं, उनमें हम गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी का बलिदान दिवस, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति पर्व, इन सभी विचारों को साझा करेंगे। और उस इन सब विचारों को हम साझा करें उससे पहले मैं आज के कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी अनुव्रत आचार संहिता के वाचन के लिए और अध्यक्ष उद्बोधन के लिए श्री प्रताप सिंह जी दुगर को। वर्ष की पहली लेखक संगोष्ठी में उपस्थित सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग अपनी लेखनी से अनुव्रत की बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वह स्तुत्य है। मैं अनुव्रत आचार संहिता का वाचन करूं और आप सबसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप सब उसे आत्मसात करने का प्रयास करें और अपने जीवन में भी इसे उतारने का लक्ष्य प्रयास हो। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा,
आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा, मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, जाति रंग आदि के आधार पर किसी को उच्च निम्न नहीं मानूंगा, अस्पृश्य नहीं मानूंगा, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा, अपने लाभ मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा, अपने व्यवसाय के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, छलना पूर्वक व्यवहार नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा, मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा, मैं सामाजिक कुरीतियों को प्रश्रय नहीं दूंगा, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा, मादक तथा नशीले पदार्थों शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा, हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा, पानी, बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूंगा। धन्यवाद। बंधुओं, गत लगभग 1.5 वर्ष से ये अणुवत लेखक मंच की प्रति माह की जो संगोष्ठी आयोजित हो रही है और इसमें सभी उपस्थित लेखकों का जो श्रम और समय का नियोजन हो रहा है, मैं कहूं कि ये अणुव्रत की ताकत है। हमारे संयोजक भाई जिनेंद्र जी कोठारी और प्रभारी उपाध्यक्षा आदरणीय कुसुम जी लूनिया इसमें बहुत मेहनत कर रही हैं। लगभग जैसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, लगभग 500 से ज्यादा लेखक इस मंच से जुड़ चुके हैं और पिछले अधिवेशन के समय लेखक मंच का जो अधिवेशन हुआ था गुरुदेव के सानिध्य में अहमदाबाद में, उसमें जो प्रस्तुतियां हुई और जिस रूप से आप सभी ने अपनी सहभागिता दर्ज करवाई, मैं कह सकता हूं कि लोगों के मन में इस अणुव्रत मंच के प्रति एक अच्छे भाव आ रहे हैं। लोग इसे बहुत प्रशंसनीय दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत मेहनत हो रही है। आप लोगों का जो जुझारूपन है, जो जागरूकता आप लोग दिखा रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब पूरे देश में आपकी लेखनी के माध्यम से, आप सब कलम के धनी हैं, उसके माध्यम से आप जग जागरण का एक अच्छा कार्य कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज का यह विषय कुछ विशेष महत्ता लिए हुए है, जहां पर 4-4 विषयों पर हमारे कवि गण, लेखक गण अपनी बात रख सकेंगे और ये इसके माध्यम से पूरे देश में ये बात जा सकेगी, ऐसा मेरा मानना है। बसंत पंचमी, आप सब मां शारदा के पुत्र और पुत्रियां हैं। मैं ये मां शारदा से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपकी लेखनी और ओजस्विता के साथ लिखे, आप में ज्ञान का जो भंडार है उसमें और अभिवृद्धि हो, मैं यही मां शारदा से प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं गणतंत्र दिवस के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जितने वर्ष गणतंत्र को देश में आए हुए हुआ है, लगभग उतना ही समय अणुव्रत आंदोलन को भी हो गया है। तो दोनों परस्पर साथ साथ चल रहे हैं। अणुव्रत आंदोलन जिसने 77 वर्ष की यात्रा लगभग संपन्न कर चुकी है और किसी भी आंदोलन का इतने दिन तक चलना इसकी महत्ता को दर्शाता है। बंधुओं, उसके बाद में बात करूं
तो महात्मा गांधी के बलिदान दिवस, एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश की दिशा और दशा दोनों को बदल करके रख दिया, केवल अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजादी दिलवाई। और हमारा अणुव्रत भी वही बात कहता है कि अहिंसा के बलबूते पर हम कुछ भी कार्य कर सकेंगे। समय लग सकता है, लेकिन दूर नहीं जब हम अपनी लक्षित मंजिल को पा सकेंगे। मैं बात को मकर संक्रांति की, बहुत से देश के विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति और इससे जुड़े हुए बहुत से त्योहार है, जैसे बिहू है, पोंगल है। सभी क्षेत्र ये इसलिए मनाया जाता है कि नए वर्ष की शुरुआत होती है, नई फसल की शुरुआत होती है, और सभी सानंद इस त्योहार को मनाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर यही कामना करता हूं कि आप और हम सबकी जिंदगी में अहिंसा का समन्वय हो और हम अणुव्रत की बात करते हुए जन जन तक इसको पहुंचाएं। हमारे जीवन में सुख शांति का समावेश हो। आप सबके प्रति अनंत अनंत मंगल कामना, इन्हीं शुभ भावों के साथ। जय अणुव्रत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अध्यक्षीय उद्बोधन से निश्चित तौर पर हम सबको प्रेरणा मिली है कि हम सब अणुव्रतमय जीवन को अपनाएं। और आज की संगोष्ठी में हम जिन जिन विषयों को लेकर चलेंगे, तो उससे निश्चित तौर पर हम सबके जीवन में उन भावों का भी संचार होगा जिससे हम अणुव्रत की बात को आगे जन जन तक पहुंचा सकेंगे। तो बिल्कुल अपनी बात कहने के लिए अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री जिनेंद्र कुमार जी कोठारी, जो कि इस लेखक मंच के संयोजक हैं। जिनेंद्र जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री प्रताप सिंह जी एवं अणुव्रत लेखक मंच की राष्ट्रीय टीम और उपस्थित साहित्यकारगण, समय कितना तेजी से चला जाता है। 2026 का भी हमारा 1 महीना पूर्ण हो रहा है। इस माह में हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जैसा कि प्रताप जी भाई साहब ने बताया कि अणुव्रत और भारतीय गणतंत्र दोनों ने अपनी यात्रा साथ में शुरू की और दोनों ही अभी अपने अमृत काल में है। और अणुव्रत का जो लक्ष्य है कि एक नैतिकता, चारित्रिक शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, एक इस तरह का समाज बने। और भारतीय गणतंत्र की अगर आप संविधान की हम बात करें तो संविधान भी वही चाहता है कि एक समानता पर आधारित, सबको समान अवसर देने वाला 30 किलोमीटर की स्थापना हो। और मैं एक अभी कहीं पढ़ रहा था कि भारतीय संविधान की सुरक्षा जो है वो अणुव्रत आचार संहिता का अगर व्यक्ति पूरा पालन कर ले तो भारतीय संविधान की पूरी सुरक्षा उससे हो जाएगी। यानी संविधान की सुरक्षा का सबसे बड़ा अगर कोई शस्त्र बनता है तो वो अणुव्रत आचार संहिता का पालन है। तो ये वस्तुतः आचार्य श्री तुलसी, जिन्होंने इस अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया, उनकी दूरदृष्टि और उनकी प्रज्ञा को बहुत बहुत नमन है। और आप सब साहित्यकार यहाँ आए। महात्मा गांधी अहिंसा के पुरोधा, वसंत पंचमी हम साहित्यकार गणों का जो एक कह सकते हैं कि माँ शारदा की उपासना का त्योहार है। और मकर संक्रांति जो कि सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण जाने का पर्व है। तो इन सब की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू स्वाति जी। आपका बहुत बहुत आभार जिनेंद्र जी, अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल आज की संगोष्ठी से निश्चित तौर पर ये जरूर होगा कि हम जो ये बातें अलग अलग विषयों पर आज शेयर करना चाहते हैं, फिर चाहे वो मकर संक्रांति हो या गणतंत्र की बात हो, वो सब माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हर व्यक्ति तक अणुव्रत के माध्यम से पहुंचेगी। और आज अब इस संगोष्ठी का विधिवत आरंभ करते हैं। और इस संगोष्ठी के आरंभ से पहले मैं कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कॉमन हम सबके लिए एक डिसिप्लिनरी बात रहेगी कि हम सब
जो 3 मिनट की समय सीमा है उसका ध्यान रखें। जितने भी हम सभी वक्ताओं को सुनना चाहते हैं, तो सभी अगर इस समय सीमा का ध्यान रखेंगे, तो हम सभी को बहुत शांतिपूर्वक अच्छे से सुन पाएँगे। एक छोटी-सी बात और कि हम जब जो वक्ता है उनका माइक जो है वो रहेगा, उसके अलावा बाकी लोग जो हैं, वो अपना माइक म्यूट कर लें। तो वो जब अपना माइक म्यूट कर लेंगे, तो हम वक्ता की बात को बहुत आसानी से और क्लैरिटी से सुन पाएँगे। तो ये आप सभी से एक अनुरोध रहेगा कि इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखें कि जब कोई वक्ता अपनी बात कह रहा हो, तो अपना माइक बाकी लोग चेक कर लें, कहीं वो अनम्यूट तो नहीं रह गया है। तो बिल्कुल मैं आज के इस संगोष्ठी में सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी इस्लामपुर से डॉक्टर निधि बोथरा को, जो अपने वक्तव्य को लेकर आ रही हैं। निधि जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय। सर्वप्रथम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ वीणा वादिनी को नमन। पावन प्रबुद्ध अनवत लेखक मंच को नमन। आदरणीय जिनेन्द्र सा कोठारी जी एवं हमारे कुशल संचालिका जी एवं समस्त कलमकारों को सादर नमन वंदन। जय अनुव्रत, जय हिंद, वंदे मातरम। तो 4 पंक्तियां देश के नाम कह के वीणा वादिनी को सादर समर्पित करती हूँ अपनी छोटी सी रचना। जब भी अधर खुले वंदे मातरम का स्लोगान बोले, जब भी अधर खुले वंदे मातरम का स्लोगान बोले, ना झुके माँ भारती का भाल माटी का मान बोले। संग्राम की कहानी भी संविधान में अंकित है, संग्राम की कहानी भी संविधान में अंकित है। हर सांस वीरों का बलिदान, जय हिंदुस्तान बोले। हर सांस वीरों का बलिदान, जय हिंदुस्तान बोले। माँ वीणा वादिनी के श्री चरणों में समर्पित एक वंदना। आदरणीय जिनेन्द्र सा कोठारी, आपका आशीर्वाद चाहूंगी। वसंत आया नभ में, अवतरण दिवस का गान लिए। वसंत आया नभ में, अवतरण दिवस का गान लिए। मातु पधारो मंच पर, सप्त सुरों का ज्ञान लिए। मातु पधारो मंच पर, सप्त सुरों का ज्ञान लिए। पीत वसन से शोभित ज्ञान ज्योति मुस्काई। हर अक्षर से अब मिटे तम की काली परछाई। श्वेत कमल विराजो, श्वेत कमल विराजो, वरद वरदान लिए। श्वेत कमल विराजो, वरद वरदान लिए। मातु पधारो मंच पर, सप्त सुरों का ज्ञान लिए। वीणा के हर तार में ऋतु ने नव रंग भरे हैं। वीणा के हर तार में ऋतु ने नव रंग भरे हैं। कण कण में रस घुल अब नूतन तरंग धरे हैं। शब्द बने आराधना, शब्द बने आराधना, श्रद्धा के प्राण लिए। शब्द बने आराधना, श्रद्धा के प्राण लिए। मातु पधारो मंच पर, सप्त सुरों का ज्ञान लिए। मातु पधारो मंच पर, सप्त सुरों का ज्ञान लिए। अंतिम मंद है। आपकी कृपा से लिख पाए निधि कोई गीत नए। आपकी कृपा से लिख पाए निधि कोई गीत नए। उत्सव पंचमी जागे, साधना के दीप नए। हम सब मंच पे उड़ेंगे,
हम मंच पे उड़ेंगे, मन में अरमान लिए। हम सब मंच पे उड़ेंगे, मन में अरमान लिए। मातु पधारो मंच पर, सप्त सुरों का ज्ञान लिए। मातु पधारो मंच पर, सप्त सुरों का ज्ञान लिए। वसंत आया नभ में, अवतरण दिवस का गान लिए। वसंत आया नभ में, अवतरण दिवस का गान लिए। मातु पधारो मंच पर, सप्त सुरों का ज्ञान लिए। मातु पधारो मंच पर, सप्त सुरों का ज्ञान लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंच का। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बढ़िया निधि जी, बहुत बढ़िया। बहुत खूब डॉक्टर निधि जी बोथरा, आपने तो धन्यवाद। आज जो माँ शारदा को ये प्रस्तुति दी है वो अपने आप में अनूठी है। और आज जैसे कि जिनेंद्र जी ने बताया कि आज हमारे यहाँ से जो सीमांत प्रदेश है वहां से बहुत सारे लोग हैं, तो हमारे यहाँ से भी एक कार्यक्रम होता है सीमाडेरी गूंज। तो आज मुझे लगता है कि वो सीमाडेरी गूंज आज की इस मासिक संगोष्ठी में बहुत दूर तक जाने वाली है। तो अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मोहनलाल बंसाली को, जो कि गंगा शहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहनलाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र सर। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय को और संयोजक भाई श्री जिनेंद्र जी कोठारी बड़े ऊर्जावान है, एक्टिव है, देश भर के प्रांत प्रांत से लोगों को जोड़ने में बहुत ही सफलता, लगातार लगे रहते हैं, व्यक्तिगत संपर्क करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, आपकी विनम्रता झलकती है और गुरुदेव के प्रति समर्पण आपका सहज ही प्रकट होता है। आज के इस कार्यक्रम में मैं माँ सरस्वती की वंदना करते हुए गणतंत्र दिवस पर भी अपनी एक विचारधारा रखूंगा, जिसमें अनुवर्त का नाम तो नहीं लिया किंतु अनुवर्त की विचारधारा को समावेश किया है। विद्यादायिनी माँ सरस्वती, विद्यादायिनी माँ सरस्वती तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। वीणा वादिनी माँ सरस्वती तुम्हें कोटि कोटि। कंठों में सरस्वती बोले, कंठों में सरस्वती बोले, कलम में माँ की धार चले। मेरा कोरा कागज इतिहास बने, मेरा कोरा कागज इतिहास बने। श्वेत वस्त्र धारिणी माँ सरस्वती तुम्हें कोटि कोटि। वाणी में अमृत बरसे, वाणी में अमृत बरसे, मेरी लेखनी संवाद बने। पन्ना पन्ना जग की धरोहर बने, पन्ना पन्ना जग की धरोहर बने। कृपा दायिनी माँ सरस्वती तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। श्रद्धा श्री मुख में झल, श्रद्धा श्री मुख में झलके, पवित्र स्याही कलम कार को गढ़े। साहित्यकार दिशा प्रदाता युग पुरुष बने। हंस वाहिनी माँ सरस्वती तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। दर्शन मेरा जग में निखरे, दर्शन मेरा जग में निखरे, समाज कल्याण का सोपान फले। संस्कार निर्माण का संदेश शब्द कोश बने, संस्कार निर्माण का संदेश शब्द कोश बने। परमेश्वरी माँ सरस्वती तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। बसंत की सौरभ छटा, बसंत की सौरभ छटा बिखरे, मुकुट पर मोर पंख का ताज सजे। आभा मंडल, आभा मंडल माँ सूर्य सा ज्योति पुंज बने। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। गणतंत्र दिवस को समर्पित गणतंत्र दिवस मनाओ, स्वदेशी अपनाओ। गणतंत्र दिवस मनाओ, स्वदेशी अपनाओ। भारतीय बन जाओ, जात पात का भेद मिटाओ। अनुवर्त ने संदेश दिया था जात पात के भेद मिटाने का। भारतीय बन जाओ, जात पात का भेद मिटाओ। गणतंत्र दिवस मनाओ,
स्वदेशी अपनाओ। घर घर उद्योग लगाओ, गरीबी से निजात पाओ। घर घर उद्योग लगाओ, गरीबी से निजात पाओ। विश्वसनीय बनकर, विश्वसनीय बनकर विश्वसनीयता का डंका बजाओ। गणतंत्र दिवस मनाओ, स्वदेशी। सम सम और श्रम का मंत्र अपनाओ। आचार्य भिक्षु ने सम और श्रम का मंत्र दिया था। सम सम और श्रम का मंत्र अपनाओ। अहिंसा पथ पर, अहिंसा पथ पर युवा शक्ति का कदम बढ़ाओ। आधुनिक युग में नव तकनीकी शिक्षा अपनाओ। विकसित भारत बनाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ। गणतंत्र दिवस मनाओ, स्वदेशी अपनाओ। बेर भाव भुलाओ, बेर भाव भुलाओ। पक्ष प्रतिपक्ष एक हो जाओ। सुई से धागा बनाओ, पग पग पर जोश जगाओ। बदलते परिवेश में, बदलते परिवेश में अपना हाथ जगन्नाथ मनाओ। स्वाभिमानी बन सहनशीलता का परचम फहराओ। स्वाभिमानी बन सहनशीलता का परचम फहराओ। गणवत दिवस मनाओ, गणतंत्र दिवस मनाओ, स्वदेशी। ऊंच नीच का भेद मिटाओ, ऊंच नीच का भेद मिटाओ। देश प्रेमी बन जाओ। स्वार्थ की भेंट चढ़ाओ, स्वार्थ की भेंट चढ़ाओ। राष्ट्र की नीति अपनाओ, पछुआ प्रवृत्ति मिटाओ। ए विरल आगे बढ़ते जाओ, ए विरल आगे बढ़ते जाओ। आचार्य तुलसी गीत गाते थे, आगे बढ़ने का ये युग है, हमको आगे बढ़ना सबसे प्यारा। गणतंत्र दिवस मनाओ, स्वदेशी अपनाओ। प्रदूषण मुक्त बनाओ, बिजली का उत्पादन बढ़ाओ। बाढ़ ग्रस्त से सूखा ग्रस्त इलाकों को हरा भरा बनाओ। बाढ़ ग्रस्त से सूखा ग्रस्त इलाकों को हरा भरा बनाओ। गांव शहर एक बनाओ, गांवों का आकर्षण बढ़ाओ। अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाओ। समृद्ध भारत बनाओ। गणतंत्र दिवस मनाओ, स्वदेशी अपनाओ। गणतंत्र दिवस अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। जय अनुव्रत। बहुत आप सबको बहुत बहुत ही बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मोहन जी, बहुत बढ़िया। इतनी बढ़िया बात कही है कि बिल्कुल अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर भारत जो है वो अपने आप में आत्मनिर्भर तो होगा ही और दुनिया में भी अपना परचम फैलाएगा। और इस गणतंत्र पे हम सबकी यही कामना थी। और बिल्कुल बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही गंगा शहर से मोहनलाल जी भंसाली की। अब सुदूर चेन्नई चलते हैं और वहां से आमंत्रित करते हैं श्री गौतम जी बोहरा को। एक मेरा निवेदन आप सभी से और है, मुझे यहाँ पर दो जनों के फोन के नाम दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग एडिट करके अपना नाम डाल पाएंगे तो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट प्रॉपर हो पाएगी। गौतम जी बोहरा जुड़े हुए हैं क्या चेन्नई से? गौतम जी बड़ा जुड़े हुए नहीं लग रहे हैं मुझे। इसीलिए आप आगे चल ठीक सकते है। आगे हम चलते हैं, चेन्नई से आ जाते हैं भारत की राजधानी दिल्ली। तो दिल्ली से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पुनीता सिंह जी को, जो कि अपनी प्रस्तुति देंगी। पुनीता जी। जी नमस्कार, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। तो मैं मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं माँ शारदे के चरणों में अपने शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। मातु शारदे कृपा करना, देना मुझको शक्ति अपार। मातु शारदे कृपा करना, देना मुझको शक्ति अपार। रिपु की काली करतूतों पर कलम बने मेरी तलवार, कलम बने मेरी तलवार। और अब मैं एक देशभक्ति की रचना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आपका पूरा आशीर्वाद चाहती हूँ। हम अक्सर नारेबाजी करते रहते हैं, उसी पर लिखा है कि मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत मेरी जान। विश्व पटल पर छाए तिरंगा, सदा बड़े भारत की शान, सदा बड़े भारत की शान। तो मैं आह्वान करती हूँ कि लुभावनी नारेबाजी से नहीं चलेगा मित्रों काम, लुभावनी नारेबाजी से
नहीं चलेगा मित्रों काम, कर दो भारत की भूमि से गद्दारों का काम तमाम। विश्व पटल पर छाए तिरंगा, सदा बड़े भारत की शान। और मैं कहती हूँ कि करो काम कोई मत ऐसा, करो काम कोई मत ऐसा, बिगड़े अपने मुल्क की शान। विश्व पटल पर छाए तिरंगा, सदा बड़े भारत की शान। और सबसे बड़ा क्या है कि हमें जहां भी अन्याय होता हुआ दिखाई दे तो हमें क्या करना चाहिए। होता हो अन्याय जहां पर, होता हो अन्याय जहां पर, चुप न रहे अपना मुंह खोले। होता हो अन्याय जहां पर, चुप न रहे अपना मुंह खोले। यही धर्म है, यही कर्म है, उत्पीड़न के हक में बोले, उत्पीड़न के हक में बोले। माना सच की स्याही से, माना सच की स्याही से, लिखना ना होता आसान। विश्व पटल पर छाए तिरंगा, सदा बड़े भारत की शान। और मैं कहती हूँ कि तन मन धन सब करो समर्पित, तन मन धन सब करो समर्पित, वतन भी है अपना भगवान। तन मन धन सब करो समर्पित, वतन ही है अपना भगवान। शुरू करें अपने ही घर से देश की सेवा का अभियान। हमें कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें कोई पोस्ट मिले या हम नेता हों। अपने घर से भी हम देश की सेवा का अभियान शुरू कर सकते हैं। शुरू करें अपने ही घर से देश की सेवा का अभियान। वतन पे जो मिट जाते हैं, मिटती ना उनकी पहचान। विश्व पटल पर छाए तिरंगा, सदा बड़े भारत की शान। और भारत माँ के चरणों में ही कर दें अपने को कुर्बान। भारत माँ के चरणों में ही कर दें अपने को कुर्बान। धूमिल ना पड़ने पाए भारत माता की मुस्कान, धूमिल ना पड़ने पाए भारत माता की मुस्कान। और ये अंतिम 4 लाइनें हैं। देशभक्ति में रमा रहे मन, देशभक्ति में रमा रहे मन, ईश्वर दे सबको सद्ज्ञान। विश्व पटल पर छाए तिरंगा, सदा बड़े भारत की शान। मेरा भारत देश महान, मेरी भारत मेरी जान। विश्व पटल पर छाए तिरंगा, सदा बड़े भारत की शान, सदा बड़े भारत की शान। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार पुनीता जी। बिल्कुल आप जैसे लेखक और कवि अगर अपनी इस तरह की बात रखेंगे तो बिल्कुल भारत की शान जो है वो दुनिया में बढ़ने ही वाली है। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। और अब दिल्ली से चलते हैं उत्तर प्रदेश, और वहां से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी को, एटा यूपी से। बहुत बहुत आभार आदरणीय। अनुव्रत लेखक मंच को सादर प्रणाम करता हूँ, माँ वीणा वादिनी को नमन करता हूँ। और एक छोटी सी रचना गणतंत्र दिवस को लेकर के मैं प्रस्तुत करूंगा आपके बीच में। और कविता की भूमिका में मैं कुछ सेकंड में कहूँ, एक बार एक टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार को लेकर कि यदि की है, यदि सरकार लास्ट 11 बजे नहीं बना देती, ऐसी एक टिप्पणी की थी। तो उसी से जो कष्ट मुझे हुआ वह भाव लेते हुए गणतंत्र दिवस को समर्पित एक कविता है, आपके बीच निवेदित कर रहा हूँ। ए भारत के नारी नर भारत को भारत रहने दो, ए भारत के नारी नर भारत को भारत रहने दो। भारत देश तुम्हारा है, मत कष्ट इसे तुम सहने दो। संपूर्ण हिंद परिवार एक, परिवारी जन अनगिनत कहाँ। संपूर्ण हिंद परिवार एक, परिवारी जन अनगिनत यहाँ। डालोगे यदि फूट कहो, मानवता तुम में रही कहाँ। सब प्राणी भाई भाई, यदि रिश्ता मानवता का है। सब प्राणी भाई भाई, यदि रिश्ता मानवता का है। मानव बनकर ही फहराओ जो यह राष्ट्र पताका है। सब प्राणी भाई भाई, यदि रिश्ता मानवता का है। मानव बनकर ही फहराओ जो यह राष्ट्र पताका है। यद्यपि नीच राक्षसीपन अब बढ़ता दिखता है यहाँ पर। यद्यपि नीच राक्षसीपन अब बढ़ता दिखता है यहाँ पर। निश्चर ही सही मगर जननी
तू पैदा रावण जैसे कर। जब रावण पैदा हो जाए रघुवर को आना होगा। जब रावण पैदा हो जाए रघुवर को आना होगा। और सत्य की जीत हेतु निश्चर का वंश मिटाना होगा। अथवा बनकर मात सुमित्रा, अथवा बनकर मात सुमित्रा तू लक्ष्मण को पैदा कर दे। अपने सुत को आज राष्ट्र की रक्षा हेतु विदा कर दे। हे युवा पुरुष निश्चिंत क्यों, हे युवा पुरुष निश्चिंत क्यों, क्या पौरुष तुझ में रहा नहीं। परतंत्र देश में कहो कौन सा दुख ऐसा जो सहा नहीं। जब हो गए स्वतंत्र भाइयों अणुव्रत अपना कर देखो। 77 वर्ष उधर हमारे गणतंत्र को भी हुए हैं, 77 वर्ष अणुव्रत को हुए हैं। जब हो गए स्वतंत्र भाइयों अणुव्रत अपना कर देखो। गणतंत्र दिवस पर बापू जी की मंजिल तो पाकर देखो। बहुत और बढ़िया। अंत में, अरे भाइयों जागो, सभी भाइयों जागो, लो संकल्प न यह कल्पना रहे। सभी भाइयों जागो, लो संकल्प न यह कल्पना रहे। चाहे जान चली जाए पर भारत भारत बना रहे। चाहे जान चली जाए पर भारत भारत बना रहे। भारत भारत बना रहे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात बहुत है। सुंदर प्रस्तुति आपकी। डॉक्टर ओम ऋषि जी भारद्वाज, जो आपने रामायण के साथ अनुव्रत को जोड़ा है वो एक सराहनीय कार्य है। और जब हम इस तरह के कार्य करते हैं लेखन के माध्यम से तो भारत भारत ही रहेगा और उसकी शान हमेशा बढ़ती ही रहेगी। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। एटा यूपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मुंबई से, सागर की लहरों के बीच से श्री रवि जैन को। रवि जी जुड़े नहीं है शायद। जुड़े थे, अभी तो थे। हाँ नहीं, रवि जी अंकलेश्वर से जुड़े हुए हैं। और अच्छा। स्वाति, ये अपने हमारा सौभाग्य है कि अणुव्रत विश्व भारती के उपाध्यक्ष, प्रभारी उपाध्यक्ष डॉक्टर कुसुम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से और बेंगलोर से अणुव्रत विश्व भारती के उपाध्यक्ष कैलाश जी बोराना भी जुड़ गए हैं। जी तो आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। स्वाति आगे चलिए आप। बिल्कुल। अब संगोष्ठी में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी लखनऊ से श्री गौरी शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, सादर नमन आपका। जी, आपका हमारे बहुत बहुत जी, स्वागत है आपकी प्रस्तुति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को हार्दिक वंदन, अभिनंदन। अणुव्रत लेखन मंच के तत्वावधान में आयोजित ये सारस्वत अनुष्ठान बहुत ही अभिभूत करता है। और आज यह कार्यक्रम कई विषयों के विमर्श से जुड़ा हुआ है। उसमें से मैं वसंत ऋतु के ऊपर कुछ दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ। वसंत ऋतु नव ऊर्जा का, नवोन्मेष का पर्व है। और ये हमें जो भारतीय नववर्ष है उसके सुभागमन का ये प्रतीक है, ये उत्सव है। उसी से संदर्भित है मेरे कुछ दोहे बसंत ऋतु के ऊपर। मस्ती में झूमे प्रकृति, मस्ती में झूमे प्रकृति, मन में हो आनंद। मस्ती में झूमे प्रकृति, मन में हो आनंद। समझो मधुरित आ गई लेकर रस मकरंद। समझो मधुरित आ गई लेकर रस मकरंद। पीली चुनरी ओढ़कर सरसों मन उल्लास, पीली चुनरी ओढ़कर सरसों मन उल्लास। आएंगे ऋतुराज अब फलित आत्मविश्वास, आएंगे ऋतुराज अब फलित आत्मविश्वास। प्रकृति के नवोन्मेष का, प्रकृति के नवोन्मेष का मधुवासंती पर्व। माँ वाणी अवतरण तिथि, माँ वाणी अवतरण तिथि। गूंजे भक्त, पूजे भक्त सगर्भ। ये माँ वाणी के अवतरण की तिथि भी है। माँ वाणी अवतरण तिथि, पूजे भक्त सगर्भ। नौ पत्ते नौ कोपलें, नौ पत्ते नौ कोपलें, कलियां खिली अशेष। तरु नवजीवन पा गए प्रकृति कृपालु विशेष, तरु नवजीवन पा गए प्रकृति कृपालु विशेष। ज्ञान कला संगीत संग, ज्ञान कला संगीत संग, दे विद्या वरदान। ज्ञान कला संगीत संग दे विद्या वरदान। माँ सरस्वती कीजिए हम पर कृपा महान, माँ सरस्वती कीजिए हम पर कृपा महान। फूल खिले गाए बिहग, फूल खिले गाए बिहग। कोकिल छेड़े तान,
फूल खिले गाये बिहग, कोकिल छेड़े तान, ऋतु बसंत का आगमन लाया नवल विहान। ऋतु बसंत का आगमन लाया नवल विहान। सजी धजी धरती धरा लगती धरा, सजी धजी लगती धरा, स्वच्छ धवल आकाश। सजी धजी लगती धरा, स्वच्छ धवल आकाश। सूर्य देव की रश्मियां अंतस भरे उजास, सूर्य देव की रश्मियां अंतस भरे उजास। पतझड़ से भयभीत क्यों, पतझड़ से भयभीत क्यों, पतझड़ नहीं है अंत। पतझड़ से भयभीत क्यों, पतझड़ नहीं है अंत। तर होंगे फिर पल्लवित, तर होंगे फिर पल्लवित, है सन्निकट बसंत, है सन्निकट बसंत। बच्चों को समझा, अभी और है कुछ। रच बस जाती हवा में, रच बस जाती हवा में सरसों की मधुगंध। रच बस जाती हवा में सरसों की मधुगंध। मुग्धा प्रकृति बसंत पर खिलती ललित लिखती ललित निबंध। मुग्धा प्रकृति बसंत पर लिखती ललित निबंध। सुन बसंत ऋतु आगमन, सुन बसंत ऋतु आगमन, चढ़ा प्रकृति पर रंग। सुन बसंत ऋतु आगमन, चढ़ा प्रकृति का रंग पर रंग। प्रेम गीत सौंदर्य की, प्रेम गीत सौंदर्य की उठने लगी तरंग। प्रेम गीत सौंदर्य की उठने लगी तरंग। खिलते फूल न व्यग्र हैं, फूल कभी व्यग्र नहीं होते, वो चिंतित नहीं होते, उनको तो अपना धर्म ही है खिलना। खिलते फूल न व्यग्र हैं और शब्द न करते शोर, शब्द न करते शोर। मंत्र मुग्ध सब ताकते ऋतु बसंत की ओर, मंत्र मुग्ध सब ताकते ऋतु बसंत की ओर। पर्व नहीं सेलिब्रिटी का, पर्व नहीं सेलिब्रिटी का, सुस्पर्धा से दूर। पर्व नहीं सेलिब्रिटी का, सुस्पर्धा से दूर। मेला वासंती जुड़ा रसानुभूति भरपूर, मेला वासंती जुड़ा रसानुभूति भरपूर। जिसमें तितली भी हैं, भौरे भी हैं, फूल भी हैं, सभी के लिए है। पीतांबर को ओढ़कर, अंतिम दोहा है। पीतांबर को ओढ़कर पहन पुष्प का हार, पीतांबर को ओढ़कर पहन पुष्प का हार। किया प्रकृति ने हो मुदित, किया प्रकृति ने हो मुदित, नववधु सा श्रृंगार। किया प्रकृति ने हो मुदित, नववधु सा श्रृंगार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका और सभी को बसंत ऋतु की बहुत बढ़िया गौरीशंकर जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आप जिस तरह से वसंत को आध्यात्मिक अनुभूति से प्राकृतिक सौंदर्य तक लेके गए, वो फ्लो अपने आप में बहुत ही अनूठा था। तो आपका बहुत बहुत आभार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे बहुत धन्यवाद गौरीशंकर जी। अब हम आपको लिए चलते हैं सुदूर चेन्नई, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री गौतम जी सेठिया। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी प्रस्तुति के लिए। गौतम जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। गौतम जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अणुवत विश्व भारती के सह मंत्री श्री उमेंद्र जी गोयल भी जुड़े हैं जयपुर से, उनका भी स्वागत है। अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के पूर्व अध्यक्ष मर्यादा कुमार जी जयपुर से जुड़े, उनका भी स्वागत करते हैं। और बच्चों का देश पत्रिका के सह संपादक प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। श्री गौतम चंद साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय भी जुड़ गए हैं। हाँ, अध्यक्ष महोदय तो कुसुम जी शुरू से ही जुड़े हुए हैं। प्रताप जी भाई साहब तो हमें अभी हाँ, ये प्रताप जी भाई साहब शुरू से जुड़े हुए हैं। हाँ, गौतम चंद साहब। सर, आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी, आ रही है। मैं तो कविता रचना नहीं करता हूँ, प्राय भाषण ही बोलता हूँ, तो मैं अपनी वक्तव्य शैली में गणतंत्र दिवस के बारे में और हमारे धर्म संघ के बारे में संयुक्त करते हुए अपनी बात रखना चाहूँगा। इस बार ऐसा कुछ बना कि 25 जनवरी को मर्यादा महोत्सव का आयोजन था और 26 दिसंबर को गणतंत्र दिवस का आयोजन था। दोनों इतने सन्निकट थे कि मुझे तुलना करने पर कुछ अच्छा लग रहा था। तो मैंने यह देखा कि राजनीति में भी शासन होता है और धर्म का भी शासन होता है। राजनीति में जो शासन होता है
उसके लिए हम उसे संविधान से अभिहित करते हैं और धर्म में जो शासन होता है उसे मर्यादा के नाम से अभिहित करते हैं। तो मैंने ये पाया कि हमारे धर्म शासन की जो मर्यादा है और भारत के गणतंत्र की जो संविधान है उसमें बहुत बड़ी साम्यता मैंने देखी है। इस प्रकार से मैंने देखी है कि समान न्याय, स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा हमारे संविधान में है, तो मर्यादा में समविभाग, समभाव, परस्पर सौहार्द और व्यवस्था, कलह मुक्ति आदि हमारे मर्यादा में भी सम्मिलित है। वैसे प्रथम गणतंत्र दिवस मैंने पाया कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित हुआ था, तो प्रथम मर्यादा महोत्सव बालोतरा में आयोजित हुआ था। हमारे धर्म संघ की जो मर्यादा लिखी गई है वह सर्वप्रथम 1832 में लिखी गई है और अंतिम लिखत जो है वह 1859 में लिखी गई है। इन दोनों लिखतों का हम अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये लगता है कि हमारा जो भारत का संविधान बना था उसमें भी जो तथ्य हमारे सामने उभर कर आए हैं उनमें से अधिकांश तथ्य, उनसे ज्यादा कुछ उज्जवल तत्व हमारे मर्यादा महोत्सव के संविधान में उभर कर आए हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि हमारा मर्यादा महोत्सव के जो आलेख हैं और हमारे लिखत के जो आलेख हैं उसमें बहुत बड़ी एक साम्यता देखी जा सकती है। मर्यादा महोत्सव में हम जो गान करते हैं भिक्खू बाबा भारी मर्यादा बादी संघ में, ये जो संगान होता है हमारा प्रतिवर्ष, इसी प्रकार हम मर्यादा महोत्सव पर भी मर्यादा महोत्सव की तरह ही हम भारत के गणतंत्र दिवस पर भी हम ये गायन करते हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम। ये भी हमारा एक प्रमुख गायन है जो मर्यादा महोत्सव की तरह ही भारत के गणतंत्र दिवस पर ही गाया जाता है। ये क्रम निरंतर बना रहा है और मैंने पाया है कि हमारा जो मर्यादा महोत्सव है उस पर जिस प्रकार हम मर्यादाओं के प्रति जागरूकता का संदेश व्यक्त करते हैं उसी प्रकार हम अपने स्वाधीनता दिवस पर भी देश के प्रति अपनी जो एकात्मकता है और संविधान के प्रति जो हमारी समर्पण भाव है उसको हम जागरण करने का प्रयास करते हैं। दोनों दृश्यों में हमें यह नजर आता है कि जहाँ पर मर्यादा महोत्सव है वहाँ हम अपने सिद्धांतों के प्रति जागरूकता का दृश्य प्रस्तुत करते हैं, तो गणतंत्र दिवस पर हम अपने संविधान के प्रति, कानून के प्रति भी अपनी जागरूकता का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क समझा जा सकता है कि जहाँ मर्यादा स्वानुशासन का प्रतीक होता है वहाँ मर्यादा स्वाधीन गणतंत्र दिवस परानुशासन का एक प्रकार से प्रतीक माना जा सकता है। मर्यादा महोत्सव में स्वानुशासन की प्रमुखता रहती है, तो गणतंत्र दिवस पर परानुशासन की प्रमुखता रहती है, स्वानुशासन बहुत कम होता है। इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो हमें लगता है कि अंतिम निर्णय यह होता है कि जिस प्रकार हम मर्यादा महोत्सव पर अपने धर्म संघ के प्रति समर्पण भाव विकसित करते हैं और हमें एक संदेश व्याप्त होता है कि हम अपनी मर्यादाओं के प्रति सतत जागरूक रहें, उसी प्रकार गणतंत्र दिवस पर यह संदेश व्याप्त होता है कि हम अपने संविधान के प्रति जागरूक रहें। अगर हमारा संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ती रही तो कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार हम अपनी मर्यादाओं के प्रति जागरूक हैं उसी प्रकार अपने देश के संविधान के प्रति भी जागरूक रहेंगे। हम जिस प्रकार मर्यादाओं के प्रति जागरूक रहते हुए अपने धर्म संघ की प्रभावना करते हैं, धर्म संघ की प्रभावना में अपना योगदान देते हैं, उसी प्रकार अगर हम मर्यादा गणतंत्र दिवस पर भी अगर हम अपने संविधान के प्रति जागरूकता का संदेश व्याप्त करें तो कोई आश्चर्य नहीं कि हम जिस प्रकार अपने धर्म संघ की प्रभावना करते हैं उसी प्रकार हम अपने देश की भी प्रभावना में अपने आप को समर्पित कर पाएंगे। इसी आशय के साथ मैं देखता हूं कि हमारे मर्यादा महोत्सव और गणतंत्र दिवस पर देश के प्रति हमारी वहाँ वफादारी है, वहाँ हमारे धर्म संघ के प्रति वफादारी और समर्पण का भाव उभर कर आता है। दोनों जो आयोजन होते हैं उनके प्रति भी हम अपने आप को समर्पित करते हुए ये आशंसा व्यक्त करते हैं कि हम मर्यादा महोत्सव पर जिस प्रकार अपने धर्म संघ के प्रति जागरूक रहते हैं उसी प्रकार गणतंत्र दिवस पर भी यह संकल्प है कि हमारे देश के जो बलिदान शहीदों का हुआ है उनको हम स्मरण करते हुए देश के प्रति भी उसी प्रकार की जागरूकता का परिचय दें। जय अनुव्रत, जय गणतंत्र दिवस। ओम हर हम।
बहुत बहुत आभार इस बहुत ही ओजस्पूर्ण जो आपने ये वक्तव्य अपना दिया है, और एक कंपैरिजन जो गणतंत्र और मर्यादा के बीच में, कि कुछ चीजें अपने आप पर थोपी जाती हैं, कुछ हम खुद करते हैं, ये एक बहुत ही अनूठी एक प्रस्तुति थी। अब आपके वक्तव्य के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गुवाहाटी से सीए श्री रतन जी अग्रवाल। रतन जी, आप जुड़े हुए हैं? रतन जी शायद नहीं दिख रहे। नहीं है, क्योंकि यहाँ नाम नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं आगे अगली प्रस्तुति के लिए अब देवली से श्री पारस जी जैन, जो कि सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। पारस जी। आप, हाँ मैं बोल रहा हूँ। आप सभी को आदर जय जिनेन्द्र, जय अनुव्रत। मंच के अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रताप सिंह जी दुगर साहब, अनुव्रत लेखक मंच के संयोजक आदरणीय जिनेन्द्र जी कोठारी साहब, मंच संचालन कर रही आदरणीय स्वाति जी, और मंच से जुड़े हुए सभी सुधी लेखक और विदुषी बहन लेखिकाओं। आज का जो हमारा ये संगोष्ठी का कार्यक्रम है, इसमें कई सारे विषय दिए हुए हैं। मैं गणतंत्र दिवस के ऊपर अपने विचार रख रहा हूं एक छोटी सी कविता के रूप में। आओ तिरंगा फिर फहराएं, आओ तिरंगा फिर लहराएं, आजादी की याद दिलाएं, बिछड़े हूं को फिर से मिलाएं। आओ तिरंगा फिर फहराएं, आओ तिरंगा फिर लहराएं, देश एक है एक रहेगा, भारतवासी यही कहेगा। देश एक है एक रहेगा, भारतवासी यही कहेगा। धर्म हमारे भले अलग हों, जाति हमारी भले अलग हों, रंग हमारे भले अलग हों, वेश हमारे भले अलग हों, देश के लिए सभी एक हों, काम हमारे सभी नेक हों। आओ तिरंगा फिर फहराएं, आओ तिरंगा फिर लहराएं, सारे अपनी मंजिल पाए, सारे अपनी मंजिल पाए, देश हमारा बढ़ता जाए। विश्व गुरु था देश हमारा, दिखलाएं फिर वही नजारा, दिखलाएं फिर वही नजारा। आपस में सब दुख को बांटें, भेदभाव आपस के पाटें। आपस में सब दुख को बांटें, भेदभाव आपस के पाटें। हर में फिर राम कृष्ण हो, सत्य अहिंसा के दर्शन हो। देशभक्ति की बात करें सब, मिल रहने की बात करें अब। एक रहे थे एक रहेंगे, आपस में अब नहीं बटेंगे। आओ तिरंगा फिर लहराएं, आओ तिरंगा फिर फहराएं। आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन। जय अनुव्रत। बहुत बहुत आभार। इस बिल्कुल एक रहेंगे, और भारत की एकता ही भारत की पहचान भी बनती है। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी पारस जी जैन, आप देवली से जुड़े हुए थे। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निशा जी भास्कर। आपका नाम नहीं दिख रहा है यहाँ पर। निशा जी भी नहीं है, तो मैं अगली प्रस्तुति के लिए प्रेक्षा जी मेहता को आमंत्रित करना चाहूंगी। जी मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर। जी आ गए। नमस्कार। ओके जी निशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपकी प्रस्तुति के लिए। जी और प्रथम बार अनुव्रत लेखक मंच में प्रस्तुति दे रहे हैं। जी हाँ, पहली बार मैं मंच पर उपस्थित हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम,
बहुत सुनीता जी भी बढ़िया पहली बार कार्यक्रम आई, चल रहा है। हाँ निशा जी। जी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और इस मंच से जुड़ के मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और अभी तक की जितनी भी कविता पाठ या अपने अनुभव यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, बहुत ही बढ़िया रहा, उम्दा प्रस्तुति चल रहा है। तो मैं अपनी एक कविता यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो कि माँ शारदे वसंत पंचमी के अवसर पर लिखी गई कविता है, जिसे मैं यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी। माँ भारती वरदायिनी, सुखदा सदा फलदायिनी। माँ भारती वरदायिनी, सुखदा सदा फलदायिनी। करे हम सदा गुणगान तेरा, भक्त वत्सला हे मातेश्वरी। माँ भारती कमलासने मृदुहासिनी, कर पंकजे वीणावादिनी। कमलासने मृदुहासिनी, कर पंकजे वीणावादिनी। स्वर से सजा हो कंठ मेरा, दो वर हमें ही श्वेतांबरी। स्वर से सजा हो कंठ मेरा, दो वर हमें ही श्वेतांबरी। माँ भारती माँ शारदे हंस वाहिनी, तम हारिणी ज्ञान चक्षुदायिनी। हरे हृदय का सब क्लेश रज, हरे हृदय का सब क्लेश रज है। ज्योतिर्मयी संज्ञायिनी, माँ भारती। माँ सरस्वती वागेश्वरी, हे वरद हस्ता वरदायिनी। माँ सरस्वती वागेश्वरी, हे वरद हस्ता वरदायिनी। सुर लय गति और ताल छंद, भर दे जीवन में चंद्रहासिनी। हे वागीशा हे वागीसा विश्व सम्मोहिनी। विमला विमल गति दायिनी, हे वागीशा विश्व सम्मोहिनी। विमलागत विमल गति दायिनी। ओज मैं वाणी मेरी, मौन मुखर हो भव मोचिनी। माँ भारती माँ भारती वरदायिनी, सुखदा सदा फलदायिनी। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत प्रस्तुति बहुत आपकी सुंदर, रही। बहुत इतना सुंदर कंठ और इतनी सुंदर बात, तो बिल्कुल माँ शारदे वरदायिनी भी रहेंगी। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही निशा जी की। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रेक्षा जी, क्या आप जुड़ी हुई हैं? दिख नहीं रही है प्रेक्षा जी, नहीं मैं है, तो फिर मैं अगली प्रस्तुति के लिए बुद्ध से श्री कांजी महेश्वरी को आमंत्रित करना चाहूंगी। और अभी तक हम सभी प्रतिभागियों ने संगोष्ठी में समय सीमा का जो पूरा ध्यान रखा है, अनुशासन का पालन किया है, तो आगे भी यही आशा करती हूँ कि सभी समय सीमा का पूरा ध्यान रखेंगे। कांजी महेश्वरी जुड़े हुए तो हैं। कांजी, आप आवाज सुन पा रहे हैं?
हाँ जी, हेलो। आपका स्वागत है आपकी प्रस्तुति के लिए। आपका वीडियो हाँ हाँ जी, हाँ जी। आपका वीडियो ऑन नहीं है। हाँ आज हेलो, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज जितेंद्र भाई कोठारी को मैं वंदन के साथ अभिनंदन देता हूँ। आज वसंत पंचमी के दिन के बारे में मुझे दो शब्द कहने की बात है। हमारा आवाज आ रहा है? मेरे पास सर, कट गया। मेरा ये आवाज क्यों आपकी ऐसा आवाज था? आ रही है लेकिन आपका वीडियो ऑन नहीं हेलो है। कांजी, आप मुझे हेलो। सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ कान जी, कांजी, आप प्रस्तुति दीजिए कान जी। हाँ आप हेलो बोलिए। हेलो। हाँ आवाज आ रही है कान जी, हाँ आप बोलिए। हाँ हाँ लेकिन मेरा वो फोटा फोटा नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरी हाँ, आवाज आपके पास आ रही है तो सही है। आपकी आवाज हमारे ही आपकी पहचान है। हिंदू हमारे हमारे हिंदू समाज की ये वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ये हमारे हिंदू समाज की परंपरा है। हिंदू समाज में वसंत पंचमी का के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता है। माँ सरस्वती को कुछ कहीं पे ऐसी भी एक परंपरा है कि एक झूले में माँ को बिठा के उसको पीली साड़ी, पीला रंग की साड़ी पहना के झूले में झुलाते हैं। वो गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, माँ से हमको विद्या मिले, हमको ज्ञान मिले, हमको कला मिले, ऐसी अवधारणा करते हैं। ये हमारी एक परंपरा है। ऐसे ही ऋग्वेद में माँ सरस्वती के बारे में भी एक वर्णित आता है। माँ सरस्वती को ऋग्वेद में नदी के रूप में और देवी के रूप में पूजा जाता है। और जैसे कि हमको नई रोशनी दे, अंधकार को दूर हो जाए, अंधकार नाश होए। शायद हमारे हिंदू समाज में है। हम देखते हैं ना कि वसंत में प्रकृति पूरा खिल जाती है। कहीं जंगल में भी जाओ आप, कहीं भी जाओ, वो पूरा बहार है, बहारी बहार है जहाँ भी देखो। और खेतों में तो सरसों का जो बीज है वो फूल एकदम पीला हो जाता है और बहुत आनंद आनंद मिलता है। ये का एक हमारे हिंदू परंपरा का विद्या है। और ये भावना के साथ हम अपनी बात मैं नहीं सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, वो संतुष्ट होकर आप सबने मेरे को ये दो शब्द कहने का जो अवसर दिया, वो आपका धन्यवाद करता हूँ। और सबको जय अणुव्रत। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मेरे ख्याल से हमारे इस संगोष्ठी में हम जितने लोग उपस्थित हैं उनमें सबसे वयोवृद्ध कांजी भाई महेश्वरी हैं, सुदूर भूत से। और मेरा आज के नेट नहीं है, पता नहीं अगर नहीं कोई चित्र आता है, नहीं फोटो आता है। जी, लेकिन आपकी बात हम तक जरूर पहुंच गई है कांजी भाई। और बहुत ही उम्दा बात आपने कही है आज कि और जब माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पे बना रहता है तो अपने आप ही
जो चाहे लेखन के माध्यम से हो या वक्तव्य के माध्यम से हो, कविता, कहानी, किसी भी तरीके से हो, वो आशीर्वाद हम और दूसरे लोगों तक पहुंचा पाए, ये कोशिश रहती है। अब अपने अगले वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पूजा जी मेहता को। वैसे यहाँ नाम नहीं दिखाई दे रहा है। पूजा जी आप हैं? पूजा जी का भी दिख नहीं रहा है। नहीं, तो पूजा जी नहीं है तो अहमदाबाद से कविता जी पंत, उनका कविता भी जी भी नाम नहीं नहीं है। दिख रहा है। कविता जी भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। गुवाहाटी से नंदिता जी। वो भी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोग क्योंकि फोन के नाम से जुड़े हुए हैं, हाँ, तो एक बार नाम कॉल करना। मुंबई से ललिता जी तो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ललिता जी। ललिता जी जोगर, आपका आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद जी। एक बात और कहना चाह रहा था कि हमारे साथ जोधपुर से निम्बावत जी जुड़े हुए हैं, नीलम जी जुड़े हुए हैं, और भी मुझे प्रकाश जी भाई साहब दिख रहे हैं मुझे। तो एक बार ये नाम पूरे हो जाए, सुनील जी जुड़े हुए लखनऊ से, जी ये नाम पूरे हो जाए, उसके बाद में फिर हम आप सबको भी सुनेंगे। जय हाँ, जिनेन्द्र सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। धन्यवाद आपको। संचालन सुंदर चल रहा है कार्यक्रम पूरा। मैं अपने विचार मकर संक्रांति पर रखना चाहती हूँ। यह एक राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न नामों से मनाया जाता है। भारत विविधताओं में एकता का देश है, जहाँ भाषा, जाति, धर्म, पर्व एवं त्योहार मनाने में विविधता है। यह त्योहार पोष माह में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तब मनाया जाता है। संस्कृति एवं संस्कार को मानक बनाकर 2023 से 56 वर्षों के लिए 15 जनवरी को मनाने का नियम बना दिया है। इसी दिन से सूर्य की उत्तरायण गति की प्रारंभिक है, जिससे वजह से इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। इसका हमारे जीवन में सिर्फ धार्मिक ही नहीं, अपितु सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। विभिन्न देशों में बताया गया है, अलग-अलग इसमें मनाया जाता है, तो हम देखेंगे बिहार, झारखंड राज्य का यह एक महत्वपूर्ण पर्व सभी जाति वर्ग के लोग गले मिलकर मनाते हैं। इसे सकरात या खिचड़ी पर्व के रूप में मनाते हैं। यहाँ उड़द की दाल, चावल, तिल, खटाई, ऊनी वस्त्र दान करते हैं। तो पश्चिम बंगाल, यहाँ स्नान पूजा करके तिल दान करने की प्रथा है। गंगा सागर में प्रतिवर्ष बहुत बड़ा मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में दान पुण्य का पर्व कहा जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत है। गंगा किनारे मेला लगाया जाता है। तो पंजाब हरियाणा में इस पर्व को 14 जनवरी से एक दिन पूर्व ही मनाया जाता है। इसे लोहड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने मक्के की अग्नि को आहुति दी जाती है। तो असम, तमिलनाडु में इस पर्व को माघ बिहार और भोगती बहू के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में 4 दिन यह पर्व मनाया जाता है। तो राजस्थान में तिल के लड्डू और पकोड़े जैसे व्यंजन बना के खाते हैं। पतंगबाजी भी की जाती है। गुजरात में संक्रांति के इस पर्व को उत्तरायण के रूप में मनाते हैं। काइट पर्व के लिए ये दुनिया में जाना जाता है। तो उत्तराखंड यहाँ से इसे उत्तरायण या गुदुती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरी, बड़े और पुए को गुदुती बनाए जाते हैं। खेचरी का दान किया जाता है। तो उड़ीसा में यहाँ मकर चोला या कच्चा चावल, नारियल, गुड़ केला, सिल रसगोला तैयार कर वहाँ के कोणार्क मंदिर में भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में माघ माझी के रूप में मनाया जाता है। यह स्थानीय पर्व मनाते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करके भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो त्रिपुरा में यह हंसराज के रूप में मनाया जाता है। सबरीमाला के मकविल के नाम से मनाया जाता है। तो कर्नाटक यहाँ मकर संक्रमण या सुलगी के नाम से बुलाते हैं। किसानों का त्योहार माना जाता है। इसी पर मूंगफली, नारियल, गुड़ के तिल सेवन पका के खाते हैं। इस प्रकार
अनेकता में एकता भारत में हमें इस पर्व की विशेष रूप से दिखाई देती है। इसी के साथ मेरे शब्दों को विराम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी के लिए मंगल कामना करते हुए कहना चाहती हूँ, घर आंगन में खुशियों के दीप झिलमिलाते रहे, आप सभी यूं ही मुस्कुराते रहे, गम की परछाई भी आपसे दूर रहे, आप हरदम चहकते, महकते, हंसते, खिलते रहे। ओम अरहम। बहुत बड़े बहुत बहुत आभार आपका ललिता जी जोगर मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और बिल्कुल अगर आपकी इस तरह की शुभकामनाएं लोगों तक पहुंचेंगी तो ये फलीभूत होंगी ही। और अब ये चलते हैं धन्यवाद। आपको अंकलेश्वर, और अंकलेश्वर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उर्मिल जी पंड्या। उर्मिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी प्रस्तुति के लिए। धन्यवाद, प्रणाम कोठारी साहब, आपको खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। मैं लेट तो लेट ज्वाइंट हो गया और मुझे अवसर दिया, इसलिए मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है। ओके, तो मैं गणतंत्र दिवस देशभक्ति के ऊपर कुछ एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम शहीदों की शहादत की बदौलत ही जिंदगी ये जीवन काट रहे हैं, और ये राष्ट्रीय पर्व हम मनाते हैं, तो ये मनाते इसका श्रेय, उसका क्रेडिट शहीदों को ही देनी चाहिए। शहीदों की एक शहादत नहीं होती तो हम कुछ नहीं होते। और ये लिखते हुए मैंने लिखा है शहीदों के ऊपर आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं प्रस्तुत करता हूँ। अगर समय ज्यादा लगे तो मुझे इशारा करिए, तो कोई बात नहीं, मैं बंद कर दूंगा तुरंत, परंतु मैं पूरा ध्यान रखूंगा, कोशिश करूंगा। हम सोते हैं मीठी नींदर, कोई तो है सुलाने वाला, सरहद पर देता है पहरा, कोई तो है सुलाने वाला। हम तक गोली कभी ना आई, मौत को उसने गले लगाया। हम तक गोली कभी ना आई, मौत को उसने गले लगाया। खेल गया वह खून की होली, हमें खेल दिखाने वाला। बेबस पत्नी पति से मिलने, बेबस पत्नी पति से मिलने, बेबस था परिवार पूरा। ताबूत में वह सोकर आया, सपने हमें दिखाने वाला। माँ बेचारी कैसे समझाए नन्हे रोते बच्चों को, माँ बेचारी कैसे समझाए नन्हे रोते बच्चों को। वतन के खातिर सो गया है देश की रक्षा करने वाला। आगे क्या हुआ? पिता की बैसाखी छूटी, बुझ गया माँ की आंख का तारा। पिता की बैसाखी छूटी, बुझ गया माँ की आंख का तारा। प्यारी बहना राह निहारे, मेरा प्यार लुटाने वाला। भैया का तो हाथ कटाए, तूने है दोस्त खोया। सबको रोता छोड़ गया वह, हम सबको हंसाने वाला। और मैं टीचर हूं, इसलिए टीचर भी अछूता नहीं रहा कि हमारे टीचर शिक्षक की जिंदगी में क्या हुआ। पाठशाला का आंगन रोया, मास्टर जी को रोना आया। पाठशाला का आंगन रोया, मास्टर जी को रोना आया। अब बच्चों को पाठ पढ़ाए, ऐसा था एक देश का प्यारा। गर्वयुक्त भारत की नारी, गर्वयुक्त भारत की नारी, सेवा करे ससुराल में। स्वर्ग से सब कुछ देख रहा है, देश पे जान लुटाने वाला। अंतिम दो शेर है। वतन हमारा चमन सा महके विश्वाकाश में। वतन हमारा चमन सा महके विश्वाकाश में। याद रहे कि उनकी शहादत हमें प्रेम सिखाने वाला। मरा नहीं तू अमर हुआ है, भारत माँ को नमन किया है। मरा नहीं तू नमन अमर हुआ है, भारत माँ को नमन किया है। माँ भारती की गोद में सोया,
देश प्रेम बरसाने वाला, माँ भारती की गोद में सोया, देश प्रेम बरसाने वाला। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कपिल जी, कपिल जी, बहुत बढ़िया। मैं तो शायद आभार भी नहीं कह पा रही हूँ, मतलब दिल और आंखें इतनी भरने लग गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो उस दर्द से हम सब गुजर रहे हैं। जब एक शहीद देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है, तो उसके परिवार का पीछे क्या होता है, वो अपने आप में एक ऐसा जो दर्द है वो अमिट है, मतलब उस दर्द का कोई भरपाई हो नहीं सकती। तो आपने एक जी जी बिल्कुल गणतंत्र के पीछे की कहानी क्या रही, कितने शहीद हुए, तब जाके हम भारत को स्वतंत्र और गणतंत्र करा पाए, वो बिल्कुल याद आने लगी हैं। और अब वैसे जितनी भी धन्यवाद प्रस्तुतियां थी धन्यवाद हमारी, धन्यवाद। स्वाति, जी अनुवाद लेखक पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर दिलीप धींग भी अपने साथ जुड़े हैं चेन्नई से। जी उनका भी हम स्वागत करते हैं। और अब मेरे ख्याल से नीलम जी हैं, एनडी निमावत जी हैं, और कोई प्रस्तुति देना चाहे तो वो उनका हम स्वागत करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, मैं भीलवाड़ा से शिखा अग्रवाल मेरी रह गई, शायद आपने नाम नहीं नोट किया। शिखा जी, नहीं, आपका नाम मेरे पास आया नहीं। शिखा जी, आप प्रस्तुति दीजिए। क्षमा चाहता हूँ क्योंकि आपका नाम मेरे पास आया नहीं, शिखा जी। नहीं, जितेंद्र जी, स्टार्टिंग में सर ने जितेंद्र जी, पूछा था। कोठारी जी, हाँ जी, सुनील वाजपेयी, क्या हाँ मैं सुनील जी, आप एक एक करके अपनी प्रस्तुति लीजिए। पहले शिखा जी नहीं को तो अपन सुन लेते हैं। मुझे कोई बुलाएगा नहीं, मैं वैसे ही देने लगूं क्या? नहीं, आप नहीं नहीं, प्रस्तुति बिल्कुल लीजिए ना सुनील बुलाएंगे, जी। सबको एक बिल्कुल एक करके बुलाएंगे नंबर सर। आएगा, सबका आएगा। हाँ, ये जो ऑफिशियल लिस्ट थी उसके अलावा हम सबको हाँ एक एक करके बिल्कुल बुलाने चाहेंगे। और हाँ अगर आप चाहें मतलब तो हैंड भी रेज कर सकते हैं। तो पहले मैं शिखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जी उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रस्तुति के लिए। शिखा जी जी अग्रवाल। जी, मैं भीलवाड़ा से शिखा जी अग्रवाल, और खुद को बहुत सौभाग्य मेरा समझती हूँ कि मेरे को इस मंच से जुड़ने का अवसर मिला। तो मैं अपनी रचना आपके सामने रखना चाहूंगी। देशभक्ति की रचना है, मेरी स्वरचित है। अरे जाग हिंदू उठ हिंदू, अरे जाग हिंदू उठ हिंदू, अस्तित्व बचा नस्लों का, तान ले अब बंदूक बंदूक। अरे जाग हिंदू उठ हिंदू, खतरे का साया धर्म पर मंडरा रहा, खतरे का साया धर्म पर मंडरा रहा, तिल तिल कर हिंदू कट रहा, आजादी की लौ भभक रही, देश मेरा आज फिर सुलग रहा। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जब जब हिंदू बटा है तब तब तड़प तड़प कटा है। रे सुन हिंदू मत भूल, तू है सिर्फ हिंदू, अस्तित्व बचा नस्लों का, तान ले अब बंदूक बंदूक। सादर मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में हिंदुओं पर जो आतंकी हमला हुआ, उस पर अपनी बात कहती हूँ, मेरी रचना लिखती हूँ। कौन कहता है आतंक का धर्म नहीं होता, कौन कहता है आतंक का धर्म नहीं होता, धर्म पूछकर मारना ही आतंक का धर्म होता है। जात न जानी सीधा धर्म जाना, जात न जानी सीधा धर्म जाना, बलि का बकरा बना वही जो कलमा पढ़ना न जाना। बेड़ियां तोड़ जाति की आजाद हो अब तो हिंदू, अरे जाग हिंदू उठ हिंदू, अस्तित्व बचा नस्लों का, तान ले अब बंदूक बंदूक। सहसा सिंध में ज्वार उठा था, सहसा सिंध में ज्वार उठा था, समझ में किसी के ना कुछ आया था। आव देखा न ताव देखा, बौछारे गोलियों की तड़ातड़ कर दी, कल की नहीं ब्याता आज ही विधवा करती। तब आक्रोश के साथ पूछती हूँ, आप सबका समर्थन मांगती हूँ, कब तक बहन बेटियों का सुहाग यूं ही उजड़ता रहेगा, कब तक बहन बेटियों का सुहाग यूं ही उजड़ता रहेगा, कब तक माँ का लाल तिरंगे में यूं ही लिपटता रहेगा, कब तक हिंदू यूं ही बर्बाद होता रहेगा। कुचल डाल नागफनी कीड़े का बागान, अब तो बंदूक, अरे जाग हिंदू उठ हिंदू, अस्तित्व बचा नस्लों का, तान ले अब बंदूक बंदूक। चटकी चट्टाने, चटकी चट्टाने, तड़की बर्फ फटी धरती, बादल चीखा था, खौफनाक खेल खूनी था, नारंगी सूरज भी आज इसमें डूबा था। शर्मसार हैवानियत भी हो गई, शर्मसार हैवानियत भी हो गई, बहन के सामने भाई के कपड़े उतार, जान जब हलाल हो गई। अपमान के इस घूंट को, अपमान के इस घूंट को, अब तो अपना स्वाभिमान बना हिंदू,
स्वाभिमान बचा अपना, तान ले अब बंदूक बंदूक, अरे उठ हिंदू जाग हिंदू, अस्तित्व बचा नस्लों का, तान ले अब बंदूक बंदूक। अजगर का डंक था, अजगर का डंक था, मासूम लोगों को डसा था, घोड़े खच्चर वालों के परिवारों ने भूख से बिलख बिलख दम तोड़ा था। गहरी साजिश, जहरीली रंजिश, नापाक इरादों की तपिश थी, अधमरी वीर सपूताएं हो गई, अधमरी वीर सपूताएं हो गई, जान जिनकी जालिमों ने बख्शी थी। तब गहरे रोष के साथ लिखती हूँ, तब गहरे रोष के साथ लिखती हूँ, आपका समर्थन मांगती हूँ। माँ भारती का बंटवारा है जिनकी मंशा में, माँ भारती का बंटवारा है जिनकी मंशा में, वो समझेंगे अर्जुन की गांडीव धर्म की भाषा में। कह दो दिल्ली वालों को, बात पहुंचा दो सियासत के गलियारों को, कह दो दिल्ली वालों को, बात पहुंचा दो सियासत के गलियारों को। देशद्रोह के गरम तवे पर आतंक की रोटियां सेकना बंद करो, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। भेड़ियों को चिकन बिरयानी खिलाना बंद करो, बहुत हो चुका। भैंस के आगे बीन बजाना बंद करो। हम हिंदू क्यों नहीं समझते, हम हिंदू क्यों नहीं समझते, भेड़ियों की जात कभी शाकाहारी नहीं हो सकती, बबूल पर कभी बेला चंपा नहीं उग सकती। हिंदू ही नहीं सैयद भी हलाल हुआ, हिंदू ही नहीं सैयद भी हलाल हुआ, पर नाम न इसका कहीं न गाया गया। शकुनी की चौपड़ थी, पासा फूट का फेंका, शकुनी की चौपड़ थी, पासा फूट का फेंका था। रौद्र राणा शिवा बन घोंप भाला चीर डाल, अब तो बंधु उठ हिंदू जाग हिंदू, अस्तित्व बचा नस्लों का, तान ले अब बंदूक बंदूक। गोलियों की गूंज थी, गोलियों की गूंज थी, दुश्मन समझा था हम डर जाएंगे। बुजदिलों को क्या पता, बुजदिलों को क्या पता, सिंदूर किसी के बाप की बपौती नहीं होता, सिंदूर किसी के बाप की बपौती नहीं होता। हिंदू कट कट गिर जाता है पर तिरंगा कभी नहीं झुकने देता, हिंदू कट कट गिर जाता है पर तिरंगा कभी नहीं झुकने देता। कुरुक्षेत्र के कण कण से पंचजन्य हुंकार उठा, कुरुक्षेत्र के कण कण से पंचजन्य हुंकार उठा, आजादी का गणपति ललकार उठा। चल पड़े माँ भारती के रण बांकुरे, चल पड़े माँ भारती के रण बांकुरे, हर बम में था प्रतिशोध भरा, हर बम में था प्रतिशोध भरा। अड्डे पे अड्डे दुश्मन के नेस्त नाबूद कर दिए, अड्डे पर अड्डे दुश्मन के नेस्त नाबूद कर दिए। शहीद हुई हर सांस पर, शहीद हुई हर सांस पर, वंदे मातरम का नारा था। रंग गया था आसमां भी लहू में, रंग गया था आसमां भी लहू में, जिसमें चमका माँ का सिंदूर था। अरे उठ हिंदू जाग हिंदू, अस्तित्व बजा नस्लों का, तान ले अब बंदूक बंदूक। बहुत बहुत शुक्रिया मंच का, धन्यवाद। शिखा जी, आपकी प्रस्तुति सुंदर रही। और एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि अनुव्रत में हम जब भी बात करते हैं तो हम सिर्फ एक धर्म की नहीं, हम इसको भारत के हर नागरिक के लिए ये बात हम लागू कर सकते हैं, बात जी लागू कर सकते हैं, चाहे विश्व का कोई भी देश हो। आतंक की कोई भाषा कोई धर्म हम इसमें नहीं मानते कि किसी भी तरह का आतंक हो, लेकिन वो मानवता के लिए हमेशा ही एक कलंक के रूप में बना रहेगा। और इसी आतंकवाद को अगर हम हमारी लेखनी के माध्यम से भी कम करने का प्रयास करेंगे तो हम सभी के लिए बेहतर होगा। और अब आपके इस सुंदर वक्तव्य के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुनील कुमार वाजपेयी जी को, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, धन्यवाद। मंच पटल से जुड़े हुए सभी साहित्यकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज के जो कई बिंदु हैं जिन पे अपने विचार रखने हैं, उनमें से बसंत पर अपनी एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब बसंत के फूल खिलेंगे। आवाज तो आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी, धन्यवाद। कोयल मीठी धुन गाएगी, अंग और प्रत्यंग खुलेंगे, मन का मोर करेगा नर्तन, जब बसंत के फूल खिलेंगे। मन का मोर करेगा नर्तन, जब बसंत के फूल खिलेंगे। ऋतुओं के राजा बसंत का बड़ा सुहाना लगे आगमन, हाथ पांव खुलने लगते हैं और प्रफुल्लित हो जाता मन। स्वेटर और
कोट को तज कर हल्के होकर पुनः चलेंगे। मन का मोर करेगा नर्तन जब बसंत के फूल खिलेंगे। सरसों के खेतों में पीली चादर जैसी बिछ जाती है। अंगड़ाई लेकर मस्ती में नौविवाहिता इठलाती है। प्रियतम के आने की आहट पामन में नौ दीप जलेंगे। मन का मोर करेगा नर्तन जब बसंत के दीप जलेंगे। सर्दी का प्रभाव कम होता सूरज गर्माने लगता है। नई फसल की उम्मीदों में नवल भावुर में जगता है। रंगों से खेलेंगे होली गालों पर गुलाल रगड़ेंगे। मन का मोर करेगा नर्तन जब बसंत के फूल खिलेंगे। आम्र वृक्ष सजते बौरों से सौरभ बिखराने लगते हैं। खेतों में लहराते गेहूं मन में नौ अरमा जगते हैं। भौरे फिर पुष्पों पर आकर जी भर कर रस पान करेंगे। मन का मोर करेगा नर्तन जब बसंत के फूल खिलेंगे। खुल जाती हैं सभी दिशाएं कोहरा गायब हो जाता है। ठिठुरन और गलन कम करके गर्माहट लेकर आता है। प्रेमी जन बाहें फैलाकर फिर प्रियतम के गले लगेंगे। प्रेमी जन बाहें फैलाकर फिर प्रियतम से गले लगेंगे। मन का मोर करेगा नर्तन जब बसंत के फूल खिलेंगे। जब बसंत के फूल खिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। बिल्कुल बसंत के फूल निश्चित तौर पर खिलेंगे और हम सबके जीवन में खुशियां लाएंगे। और कोई जो अपनी प्रस्तुति देना चाहता है? हाँ, जय जिनेंद्र साहब, ये जो 2240 नंबर नोखा से इंद्रचंद बैद जी कवि। जी, हाँ बहुत बहुत स्वागत है इंद्रचंद जी आपका, आपकी प्रस्तुति के लिए। हाँ, ठीक है। जय जिनेंद्र, शुरू करूं क्या? हाँ, प्रारंभ जी कीजिए बिना किसी पूर्व भूमिका के। हाँ, ऐसा है कि बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम है। यहाँ शासन गौरव राजीमती जी विराज रहे हैं। कुछ दिन पहले कुसुम जी भी आए थे। तो विषय तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये सब विषय क्या है, हमारे अनुव्रत में समाहित हो जाते हैं। चाहे गणतंत्र हो चाहे कुछ भी हो, अनुव्रत एक ऐसा उपक्रम है, उसमें तो मैं थोड़ी सी लाइनें। औरों के दुख में आंसू जिन नयनों से बहते हों, दया और करुणा के मन में भाव सदा रहते हो। दुर्गम पथ के हर संकट को हंसकर जो सहते हो। अनुव्रत व्रत में शांति है जो हृदय से धारण करते हो। बोले सदा मीठी वाणी के अधरों पर रहते हो। मानवता की सेवा जिनका मात्र लक्ष्य होता है, और जो जीवन का अर्थ समझ ले, अनुव्रत वह अपनाता है। अनुव्रत वह अपनाता है। सांप्रदायिक बेड़ियों से जो मुक्त हुआ करता, जात पात की काराओं से जो मुक्त हुआ करता, जैन अजैन हिंदू मुस्लिम जिनसे मुक्त हुआ करता, मानव को मानवता सिखलाए, वह अनुव्रत व्रत होता है। जग की सारी काराओं से मुक्त हुआ करता, ज्ञान ध्यान जप तप से जीवन युक्त हुआ करता। काम क्रोध मद लोभ मोह फिर लुप्त सदा रहता, उच्छृंखलता और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देता। संयम से रहना जीना जो सीख लाता, अनुव्रति वह बन स्वयं बन जाता। अनुव्रत वह कहलाता है। इसी तरह गणतंत्र दिवस पर है, पाक के नापाक इरादे हो विफल, आतंकवाद का हो सफाया बने हम सफल। भाईचारा अमन शांति हो, विश्व गुरु बने हम ऐसी क्रांति हो।
जब अणुव्रत जन जन के मन में स्थायी होगा, तब समय आ जाएगा थामे हम अणुव्रत की डोर, तब भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अणुव्रत को अपनाना होगा, अणुव्रत वह अपनाता है, जीवन उन्नत बनाता है। ओम अरम। बिल्कुल, अणुव्रत हम सबके जीवन में उसी तरह से रचा बसा है जैसे हमारे जीवन से श्वास हमारी जुड़ी हुई है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इंद्रचंद जी बैन नोखा से जुड़े हुए थे। और कोई जो अपनी प्रस्तुति देना चाहता है? निम्बावत जी जुड़े हुए हैं जोधपुर से, और ममता नीलम जी जुड़े हुए हैं बाड़मेर से। तो नीलम जी और निम्बावत जी अपनी प्रस्तुति दें। नीलम जी, पहले आपका नमस्कार, स्वागत जय है। जिनेंद्र। मैं बाड़मेर से नीलम जैन। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और अपनी रचना की प्रस्तुति में धवल धारणी माँ सरस्वती पे मेरी कुछ पंक्तियां। हृदय में निवास कर, हृदय में निवास कर माँ उमंग से उभार कर, रोम रोम धड़कनों में तरंग का संचार कर, चक्षु से उर में उतर ज्ञान की बहा दे गंगा, धवल कमल हंसिनी इन शब्दों में निखार कर। जब भी मैं थामूं कलम छवि अपनी उतार कर, शब्दों में मोती पीरो दे आखर नवलहार कर, आखर नवलहार कर। हाँ, हंस पर सवार होकर उजली सी वीणा पाणी, मुझ मुड अज्ञानी पर कृपा दृष्टि निसार कर, मुझ मुड अज्ञानी पर कृपा दृष्टि निसार कर। मेरी कोरी कल्पना को पुष्प कर बहार कर, मेरी पीड़ा जख्मों को अलग से तलवार कर। नेह की बरसा दे करुणा अश्व चढ़ लेखनी के, मेरी राहों के कंटक पर धार कर मावार कर, मेरी राहों के कंटक पर धार कर मावार कर। मन में है श्रद्धा के थाल आरतियां उतार कर, देखूं मैं चित अपलक निहार कर मां निहार कर, बिगड़ी को सुधार कर मां मुझ कर उपकार मां, वीणा वरदानी मत ज्ञान की फुहार कर, वीणा वरदानी मत ज्ञान की फुहार कर। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, मैंने कहा क्या मालूम आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। हम सब आपको सुन रहे हैं। जी जी। हाँ, अगली रचना मेरी है तिरंगा पे। कि बलिदानों की अमर गाथा गाए तिरंगा, बलिदानों की अमर गाथा गाए तिरंगा, और वतन के लिए जान का मोल चुकाए बताए तिरंगा, और रोम रोम में पुलकित माटी की है महक, शौर्य गीत गाकर उपवन महकाए तिरंगा, शौर्य गीत गाकर उपवन महकाए तिरंगा। उम्मीद जोश तरोताजगी संकल्प को दिखाए, और माटी की गौरव कथा सभी को सुनाए तिरंगा, माटी की गौरव कथा सभी को सुनाए तिरंगा। इंकलाब के नारे से देश आज भी जी उठता है, और सिपाहियों के त्याग को नमन कर जाए तिरंगा, सिपाहियों के त्याग को नमन कर जाए तिरंगा। कि गगन को छू रहा है तिरंगा दे दो अब सलामी, गगन को छू रहा है तिरंगा अब दे दो सलामी, और वतन के वास्ते जिन्होंने दिए प्राण वीरों की बारे में बताए तिरंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, पावन रचकण मस्तिष्क पर लगाकर हमें बताए तिरंगा। दुश्मनों को नाको चने चबवाए हर बार, जीत जश्न का मिलकर
पर्व गणतंत्र हम मनाए तिरंगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका। और तिरंगे की शान तो बिल्कुल हमारे देश की जो आन बान शान का प्रतीक है, वो हम सबके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हमेशा बनता है। और अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी एनडी निमावत जी को, जोधपुर से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? जी आ रही है। मंच को प्रणाम और आज के इस ऑनलाइन संगोष्ठी में उपस्थित सभी साहित्यकारों को प्रणाम। मैं अपनी रचना सुनाने से पहले निवेदन करूंगा स्वाति जी से कि उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया है, वो और जिनेंद्र जी कोठारी ये अपनी रचना सुना दे तो बढ़िया रहेगा। नहीं, हम आपको सुनना चाहते हैं निमावत जी, प्लीज। चलो चलो, कोई बात नहीं जी। पहली बार मंच पे मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं जोधपुर से हूँ, व्यवसाय से अधिवक्ता हूँ। मेरी एक रचना है जिसमें हमारे पूरे भारत को परिभाषित करने का मैंने प्रयास किया है। शीर्षक है मेरा भारत देश महान। मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है। ऋषियों और मुनियों की धरती, यहाँ पैदा होते भगवान है। मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है। एक तरफ है खड़ा हिमालय, एक तरफ है खड़ा हिमालय, ऊंची जिसकी शान है। तीन तरफ है सागर गहरे, मेरे भारत की यही पहचान है। मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है। रामकृष्ण गौतम महावीर, रामकृष्ण गौतम महावीर, उत्तम जिनका ज्ञान है। गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह, अमर जिनका बलिदान है। मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है। यहाँ कण कण में है प्रेम भरा, यहाँ कण कण में है प्रेम भरा, यहाँ मिट्टी में भी जान है। यहाँ सबके अपने मजहब हैं, यहाँ सबकी अपनी शान है। मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है। गंगा यमुना और नर्मदा, गंगा यमुना और नर्मदा, पवित्र जिनका स्नान है। सिंधु कृष्ण कावेरी ब्रह्मपुत्र, देती चेहरों पर मुस्कान है। मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है। अलग अलग है भाषा यहाँ पर, अलग अलग है भाषा यहाँ पर, अलग अलग परिधान है। 12 महीने त्योहार उत्सव, खुश होते आने वाले मेहमान है। मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है। रंग भेद न जाति भेद, रंग भेद न जाति भेद, सबके लिए एक ही संविधान है। कितना अच्छा कितना प्यारा नारा, कितना अच्छा कितना प्यारा नारा, जय जवान जय किसान है। मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है। सभी को पुनः प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत 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 आभार। मतलब बिल्कुल जय जवान जय किसान और मेरा भारत महान। और भारत की महानता में तो खैर कोई शक है ही नहीं। तो निमावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर प्रस्तुति के लिए। और कोई अपनी प्रस्तुति देना चाहता है? आप कुछ बोलना चाहेंगे? पंकज जी दुधोड़िया हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अणुवत विश्व भारती जो मीडिया का काम है तो पंकज जी देते हैं, उनका भी स्वागत है। दिलीप जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे अणुवत लेखक पुरस्कार सम्मानित व्यक्तित्व है चेन्नई से दिलीप जी। जी, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, सुन रहा हूँ आपको और आभारी हूँ। बस दिलीप जी, आप भी निरंतर हमारी संगोष्ठियों में आते रहिए, यही आपसे आग्रह है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समय अभी भी मुझे कुशल जी ने याद दिलाया, वापस जुड़ जाइए। मैं आया ही था किसी कार्यक्रम से, हाँ जी, हाँ जी। और जुड़ा, अच्छा लगा आप सबके। और फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, मुझे काफी बाद में पता चला आपके पिताजी सोहनराज जी कोठारी थे। हाँ जी, हाँ जी। इसी जमाने में हम उनकी कथाएं कथा लोक में बहुत पढ़ते थे और बड़ी रुचि से पढ़ते थे। मेरे बड़े भाई साहब भी पढ़ते थे और बहुत अच्छी लिखते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विषय को इतना अच्छा वो विवेचित करते थे और अपना कल्पना लोक में जाकर, और तो दिल्ली से वो छपती थी कथा लोक हरिश्चंद्र जी निकालते थे कथा लोक। जी 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 दिल्ली से वो निकालते थे कथा लोक हरिश्चंद्र जी।
जी हाँ, उसको बहुत पसंद करते थे, मेरी भी उसमें रचनाएं छपती थी, बिल्कुल लेकिन उनको हम बहुत पढ़ते थे, सोहन राज जी कोठारी साहब को। जी सर। आभार दिलीप जी। जी हाथ सर, मारिए। बहुत। जी, देर भी हो चुकी है, जी दूसरे रचनाकार भी अपनी एक रचना ही बिल्कुल। सुनाए सिर्फ। तो बहुत बहुत आभार दिलीप जी आपका। जी। और कुछ यादें तो हैं जो जैसे किस्से कहानियां, ये सब जो लेखन के माध्यम से एक बार जो इस संसार में हम अगर अच्छी पॉजिटिव बातें फैलाते हैं तो वो हमेशा के लिए कायम रहती है, समय चाहे कितना भी गुजर जाए। और आपने आज ये प्रूव भी कर दिया कि अगर आपने किसी भी जमाने में कुछ भी लिखा हुआ पढ़ा है तो आज भी हम उसे अपनी स्मृति में याद रखते हैं। बहुत तो अच्छा हम सर। सबके लिए भी ये प्रेरणा की बात है। तभी अच्छी अच्छी बातें जो आज इस लेखक संगोष्ठी में हमने शेयर की है वो सभी के लिए आगे बढ़ने का एक प्रेरणा का माध्यम बने, यही आशा करते हैं। और कोई अपनी प्रस्तुति देना चाहता है? ठीक है, अगर और कोई नहीं है तो मैं अब उपसंहार वक्तव्य और आभार के लिए श्रीमती डॉक्टर कुसुम जी लूनिया को आमंत्रित करना चाहूंगी। सरस्वती माता को वंदन, भारत माता को नमन। परम श्रद्धेय अनवरत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के आशीर्वाद से, श्रद्धेय आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनिश्री मनन कुमार जी के पर्यवेक्षण में, अणुव्रत विश्व भारती के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रताप सिंह दुग्गड़ के नेतृत्व में और अणुव्रत लेखक मंच के सक्रिय राष्ट्रीय संयोजक जिनेंद्र जी के संयोजक में आज जो ये ऑनलाइन बैठक आयोजित हुई है उसके लिए मैं बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ सबका। गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी का बलिदान दिवस, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति, इन चारों विषयों को जोड़कर जिनेंद्र जी आपने बहुत अच्छा आयोजन किया है। और जो आपने कमान सौंपी स्वाति जी को, इतना सुमधुर संचालन, 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। हमारे राष्ट्रीय टीम के कैलाश जी बुराना, उमेंद्र जी गोयल, पंकज जी, प्रकाश जी तातेर, मर्यादा जी, चेन्नई के मंत्री कुशल जी, राष्ट्रीय जगजीवन जी, सब लोग ने इतना समय दिया, उनके लिए बहुत आभार। और जो कलम के रचनाकार, महान साहित्यकार जिन्होंने शब्दों से, स्वरों से इस मंच को झंकृत कर दिया, पारस जी, निधि जी, डॉक्टर ओम ऋषि जी, हर्षलता जी, जीएस जी, कांजी माहेश्वरी, ललिता जोगड़ जी, प्रोफेसर ललिता जोगड़, निशा जी, मोहन बंसाली, रवि जी, शिखा अग्रवाल जी, सुनील बाजपेयी जी, उर्मिल पांडे जी, डॉक्टर दिलीप धींग जी, नीलम जी, निम्बावट जी, नोखा से इंद्रचंद जी, बैद जी, सब लोगों ने बहुत सामयिक बातें कही है। गद्य पद्य में रोचक अंदाज में आपने देशभक्ति से लेकर सामयिक सरोकारों को जिस सरस अंदाज में प्रस्तुत किया है, यही तो अणुव्रत लेखक मंच की उपादेयता है। यही तो लेखक मंच को जब बनाया था तब हमारे अणुव्रत अनुशास्ताओं ने सपना देखा था कि कलम के पहरेदार सकारात्मकता को सृजन के माध्यम से इस तरह से समाहित किए करें, जिसका अभी डॉक्टर दिलीप धींग इसके प्रूफ दे रहे थे कि साहित्य की रचनाएं और विचार और विषय कालजयी होते हैं। इस लेखक मंच अपने विषय पे खरा उतर रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उपसंहार का भी मेरा दायित्व है, आभार आप सभी का मैंने ज्ञापित किया, तो उपसंहार के रूप में मैं चंद शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। अणुव्रत का गणतंत्र। गणतंत्र केवल सत्ता का उत्सव नहीं, गणतंत्र केवल सत्ता का उत्सव नहीं, यह आत्मसंयम का अनुशासन है, जहां अधिकारों से पहले कर्तव्य की आवाज पहचानी जाती है। लाल किले से नहीं, अंतर मन से फहराता है तिरंगा, जब विचार पवित्र हों और कर्म अहिंसा से रंगे हों। 30 जनवरी याद दिलाती है हमें, 30 जनवरी याद दिलाती है हमें, एक देह गिरी थी, एक देह गिरी थी, पर विचार अमर हो गए थे। गांधी मरे नहीं, गांधी मरे नहीं, वे हर सच बोलती कलम में अमर हो गए थे। बसंत आया, बसंत आया है पीले फूलों में, नई आशाओं में, और उस सरस सृजन में जो हिंसा से नहीं, संवेदना से उपजता है। मकर संक्रांति कहती है,
मकर संक्रांति कहती है नीचे नहीं ऊपर देखो, अंधकार छोड़ प्रकाश की ओर मुड़ो। और अणुव्रत, अणुव्रत एक छोटा सा संकल्प पर बड़ा सा परिवर्तन। यही वह सूत्र जो व्यक्ति को समाज से जोड़ता है। आइए कलम को शस्त्र नहीं, आइए कलम को शस्त्र नहीं, संस्कार बनाएं, शब्दों से पुल रचें, दीवारें ढहाएं। यही सच्चा गणतंत्र है, यही गांधी की श्रद्धांजलि है, यही बसंत का स्वागत और यही अणुव्रत लेखक मंच की सार्थक साधना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। इतनी शानदार बैठक आयोजित करने के लिए समय सीमा में भी आपने समाहित किया, बहुत बहुत सबका आभार, धन्यवाद। एक दो आप लोगों से निवेदन है कि आगामी वर्ष योगक्षेम वर्ष है और योगक्षेम वर्ष में जो भी हमारे साहित्यकार बंधु अणुव्रत की आवाज को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सबको सादर आमंत्रण है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रताप सिंह दुग्गड़ की तरफ से। ये वो उनकी जन्मस्थली भी है लाडनू, जहां 6 फरवरी 2026 से 6 फरवरी 2027 तक अणुव्रत योगक्षेम वर्ष का आयोजन होगा और उसमें अणुव्रत साधना शिविर लगेंगे, जीवन विज्ञान के भी शिविर लगेंगे, प्रशिक्षण, प्रचारक, प्रसारक का भी नियोजन होगा और 28 से 30 अक्टूबर 2026 तक लेखक मंच का सम्मेलन भी रहेगा। तो आप सब जिनेंद्र जी के कनेक्शन में रहें और जिन जिन रूपों में आप अपनी योग्यताओं को समाहित करना चाहते हैं, आप सबका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार कुसुम जी, आभार देने के लिए आभार। ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं लेखक मंच से जुड़ी और आज के इस पूरी संगोष्ठी में अगर मेरे द्वारा भी कोई त्रुटि रही हो, कुछ उच्चारण में, कुछ किसी से बात कहने में, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, जैसे महात्मा गांधी के बलिदान दिवस का भी आज विषय था, तो एक बात उन्होंने कही थी ट्रस्टीशिप की, और अणुव्रत बिल्कुल उसी बात को साथ लेकर चलता है कि हम प्रकृति के संरक्षक हैं, ट्रस्टी हैं, ना कि उसके अधिकारी हैं, ना कि वो हमारे स्वामित्व में है। और आज जितनी बातें हमारी शेयर हुई, चाहे हम माँ भारती के लिए बात करें, चाहे भारत देश के लिए बात करें, इस सिद्धांत के साथ अगर हम ट्रस्टीशिप सिद्धांत के साथ अणुव्रत की बात को आगे बढ़ाते हैं तो प्रकृति का सौंदर्य तो बढ़ेगा ही, राष्ट्र का सौंदर्य भी बढ़ेगा, हम सबकी बातों का सौंदर्य भी बढ़ेगा। इसी बात के साथ मैं आप सबसे आज के लिए समापन की आज्ञा चाहूंगी। जिनेंद्र जी कहना चाहेंगे प्रताप जी भाई साहब कि पूरे टाइम तक आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ। मुझे इतना आनंद आ रहा था जिनेंद्र जी, एक एक व्यक्ति की प्रस्तुतियां जो देख रहा था, सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब सबके भाव जो हैं बाहर निकल के आ रहे हैं। अपने मतलब कह नहीं सकता कि इतनी सुंदर प्रस्तुतियां इस मंच के माध्यम से प्रतिभा लोग अपनी दिखा रहे हैं। सभी तारीफे काबिल है सर, और आप सब इस मंच से जुड़े रहें। मैं कहता हूं कि आप स्वयं ही जुड़े रहें, साथ में अपने जान पहचान वालों को जो भी आपके संपर्क में हैं उनको भी इस मंच से जोड़िए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये मंच जो है केवल लेखकों के लिए ही नहीं, जिनकी भी प्रतिभा है लेखनी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, वह सब को एक अच्छा मंच मिल सकेगा। और हमारे अणुव्रत अनुशासता तो इस मंच के बारे में जितना फरमाते हैं, मैं ये कहूंगा कि जब भी अधिवेशन होता है, हमारा लेखक मंच का जो अधिवेशन होता है, उसमें आप लोग अपनी सहभागिता दर्ज करवाइए और आप स्वयं देखेंगे, आपको स्वयं को समझ में आएगा कि अणुव्रत विश्व भारती अपने लेखकों के लिए एक सुंदर मंच प्रदान कर पा रही है। गुरुओं का बहुत आशीर्वाद रहता है और यदा कदा गुरुदेव फरमाते भी हैं। अभी मर्यादा महोत्सव की बात आदरणीय गौतम चंद जी भाई साहब ने कही, तो मैं तो उस मंच से कहा कि गुरुदेव
हमारे इस मंच में 500 लगभग लेखक इसमें जुड़ चुके हैं और योगक्षेम वर्ष में और भी लोगों के इसमें जुड़ने की ऐसा लगता प्रतीत होता है कि और बहुत से लोग इसमें जुड़ पाएंगे। और जो मेहनत कर रहे हैं भाई साहब जिनेंद्र जी, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कुसुम जी और जिनेंद्र जी इस मंच को एक सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं, वह तो साधुवाद के पात्र हैं ही हैं। और मैं विशेष रूप से इस मंच से जुड़े हुए आज इस जो भी कलम के धनी इस मंच से जुड़े हैं, मैं उन सबको सलाम करता हूं। आप अणुवत की बात को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। इसमें लगता है कि आपके मन में भी अणुवत के प्रति एक कुछ भावना है कि कैसे अणुवत को लोगों तक पहुंचाएं। मुझे वह दृश्य याद है जब अहमदाबाद में आप लोगों के रात्रिकालीन कार्यक्रम में जो प्रस्तुतियां वहां पर हुई थी, साधु संत आज भी उसे याद करते। तो मैं पुनः आप सबका वैसे धन्यवाद तो हमारी डॉक्टर कुसुम लूनिया ने दे ही दिया आपको, लेकिन मुझे कहा गया कि क्या इसकी समाप्ति मतलब इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा कर दें। मन तो नहीं हो रहा था, परंतु घड़ी भी अपनी गति से बढ़ रही है। तो आप सबसे विदा लेते हुए और आपके मंगल भविष्य की कामना करते हुए कि आपका मंगल भविष्य बहुत मंगलमय हो, आप अपने क्षेत्र में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें, इन्हीं शुभ भावों के साथ जय अणु। जिनेंद्र जी, आधिकारिक रूप से आज की मीटिंग का समापन किया जाए। सभी का पुनः बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए।